नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हरिपुर घाट के पास ब्रिटिश कालीन पुल के पीपल पर स्थापित की जा रही मां यमुना की प्रतिमा को लेकर विवाद बढ़ गया। भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल के विरोध के बाद अब लोक पंचायत ने प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया। लोक पंचायत ने रामशरण नौटियाल को 15 दिन के भीतर प्रस्तावित श्याम सेतु की स्वीकृति जनता के सामने रखने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट हरिपुर घाट के पास ब्रिटिश कालीन पुल के पिलर पर मां यमुना की प्रतिमा स्थापित की जानी है। करीब 22 लाख रुपए की लागत वाली प्रतिमा गुजरात से हरिपुर घाट पहुंच चुकी और स्थापना की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी। लेकिन 25 जुलाई को भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने प्रतिमा स्थापना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐतिहासिक पुल के पिलर पर बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापित की जा रही, जबकि यहाँ श्याम सेतु प्रस्तावित है। इसके बाद लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति ने पत्रकार वार्ता कर रामशरण नौटियाल के आरोपों पर पलटवार किया। लोक पंचायत का कहना है कि प्रतिमा स्थापना से श्याम सेतु के निर्माण में कोई बाधा नहीं है, लेकिन तब तक श्याम सेतु की न तो कोई स्वीकृति है और न ही ऐसी कोई योजना सामने आई है। लोक पंचायत ने विवाद को देखते हुए फिलहाल प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। मैंने वैसे अपने विस्तार में बता दिया है। जैसे कि आप सबको ध्यान में है कि हमारे माननीय, हमारे बहुत आदरणीय जो देहरादून के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम पर कुछ आरोप लगाए हैं, हमारा विरोध किया है मूर्ति लगाने का। उसके संबंध में हमने अपना पक्ष रखना था। हमने आप सबके सामने ये आज घोषणा करी कि हम विरोध के बावजूद मूर्ति स्थापना पिलर के ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन हम पिछले 4 सालों के प्रयास को जोड़ते हुए और आगामी 15 दिन का समय और देते हैं कि सरकार से, शासन से जिस भी प्रकार की आपके पास सैद्धांतिक स्वीकृति है, कितने का बजट है, किस स्तर से स्वीकृत हुई है, एक बार हमको और जनता को दिखाना पड़ेगा, तब हम आपके साथ खड़े होंगे। अन्यथा हम फिर से जनता के पास जाना पड़ेगा। यदि इन 15 दिनों का जो समय आपने दिया है, इस बीच यदि कोई वैधानिक वो नहीं मिलती है परमिशन, तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कदम रहेगा वो क्या हो? दोबारा बताएंगे आपको, फिर हम जनता के पास जाएंगे। हमारे पास भी जनता है, हम पूछेंगे। हो सकता है हम उन्हीं से पूछें, बताइए सर अब क्या करना है। आपने विरोध किया था, हमको क्या आदेश है, बताइए मूर्ति कहाँ लगानी है। आप लोगों ने कहा अगर झूला पुल सैंक्शन होता है तो उसके बावजूद भी आप मूर्ति को हटा देंगे अगर आपने मूर्ति लगा दी। आप इस बारे में क्या कहोगे? मैं वचन देता हूँ कि हमको मूर्ति लगाने दीजिए। आपका जो हाँ, एक मुझे बताना था कि ये मूर्ति नहीं, प्रतिमा है। अगर हमको सहमति देते हैं कि आप प्रतिमा स्थापित कीजिए, मैं वचन देता हूं लोक पंचायत के वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते हम हटा देंगे। उसके बाद हम स्थान खोजेंगे। एक मैंने ये बताया कि मूर्ति का जो आधार है वो केवल 9x9 का है। 11 फीट एक साइड जगह बचती है, 11 फीट एक साइड जगह बचती है प्रतिमा। तो उसके बाद भी पुल बन सकता है, लोग भी उस मूर्ति को नजदीक से देख सकते हैं। फिर भी विरोध करते हैं तो हम झगड़ा नहीं चाहते, विवाद नहीं करेंगे। जिस हिसाब से उनके द्वारा कहा गया है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर कार्य किया गया है, कितना सहमत है? ये झूठ है। हम रील बना के काम कर रहे हैं। 28 और 29 तारीख जून के हमने अखबार पे दिया है, खूब छपा है, बड़े बड़े अक्षरों में, गड़बड़ाहट में छपा है, उजाले में छपा है। ये झूठ की अपेक्षा हम नहीं करते, हम खंडन करते हैं। हम दिन के उजाले में जो कोई काम करते हैं, दिन के उजाले में करते हैं। समझिए, अगर 15 दिन के अंदर जैसे आप करेंगे, स्वीकृति नहीं मिलेगी तो उसके बाद आप लोग जैसे कह रहे हैं जनता के पास जाएंगे, सुझाव लेंगे जनता के लगाने के लिए। क्या जनता खड़ी है हमारे पीछे, जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा हाँ, जनता सुझाव भी लेंगे, जाएंगे भी। हम पूछेंगे लोगों से, बताओ जी कहाँ गया, लोगों को ठगाया अभी तक। मेरे पास एक समय में खड़े थे कि झूला पुल की स्वीकृति हो गई है, दिखाएं। हम नतमस्तक स्वागत करते हैं, हम उनके साथ है। झूला पुल बनना चाहिए, हम साथ में, लेकिन कहाँ बनेगा? 150 साल पुराना ढांचा है ये, कोई इंजीनियर को स्वीकृति देता। फिर एक प्रश्न और भी आप लोगों के माध्यम से, अरे भाई आप खुद कह रहे हो अपने इंटरव्यू में कि यहाँ ब्लास्ट हुए हैं, लोहा चोरी हुआ है, तब तो वो धरोहर नहीं थी, आज धरोहर हो गई। तो कोई भी इंजीनियर इस पर स्वीकृति नहीं दे सकते। सरकार से हमारी बातचीत, सरकार ने कहा कि हमारे पास बगल में बड़ा पुल है, क्यों बनाएंगे? लेकिन फिर भी अगर जौनसार के हित में कुछ होता है, हम उनके साथ हैं। शर्मा जी, जैसे आप कह रहे हैं पुल की सैद्धांतिक स्वीकृति, तो क्या मूर्ति लगाने की भी स्वीकृति दी थी आप लोगों ने? ये अच्छा प्रश्न किया आपने। आप हमारी पत्रावली को देखेंगे, हमने निवेदन किया है और हमारे साथ
जब प्रदेश का मुखिया साथ हो, जो उत्तराखंड का हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो जो हमारे साथ है, हम तो भोलेपन में थे कि यार जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ है, हमको काय की जरूरत है, इसलिए विरोध भी नहीं हो रहा था। लेकिन भोले मानव को, भोले महापुरुष को किसी ने बरगला रखा है, वो भी ठगे जाएंगे। तो इसलिए हम इस भोलेपन में थे कि प्रदेश का मुखिया हमारे साथ है। 15 दिन बाद मूर्ति स्थापना है, ये जो प्रतिमा है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? जब ये यहाँ खड़ी रहेगी, लोग पूछेंगे श्रीमान जी आप बताइए कहाँ की जाएगी, उसका उत्तर वो देंगे, हम नहीं देंगे। तो क्या लोग पंचायत जो है मूर्ति को लेकर यहाँ ऐसे ही रखेगा? आने वाले दिनों में इसके उत्तर खुलेंगे, तब आप फिर पूछिएगा, बताएंगे कहाँ लगाएंगे, आपसे भी पूछेंगे कहाँ लगाएंगे, पहले उन्हीं को बोलने जी कहाँ लगाएंगे। सर सवाल ये भी आ रहा है कि खंडित पिलर है, तो ऐसे में मूर्ति उस पर लगाना कहाँ? पहली बात तो ये मैं इसको कहूँ, मूर्ति नहीं है, प्रतिमा है। प्रतिमा चलायमान होती है, हटाई जा सकती है, और ये भूखंड खंडित नहीं है। ये कोई भूखंडित मकान हो सकता है, मंदिर हो सकता है, धर्मशाला हो सकती है, ये तो रास्ता है, इसमें तो 150 साल पहले लोग चलते थे। रास्ते और धरती खंडित नहीं होती। फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिमा केवल दर्शनार्थ होती है, ये प्रतिमा है, मूर्ति नहीं है। यदि आपके पास परमिशन होती तो शायद आपको आज बैकफुट पे नहीं खड़ा होना पड़ता, ये भी एक कारण है। अगर हमको ये भूल होती कि जौनसार की जनता इतने नास्तिक भी हो सकते कि मूर्ति के खिलाफ आ सकते, हम परमिशन लेते। हम भोलेपन में थे कि प्रदेश का मुखिया हमारे साथ है, हमको जरूरत नहीं है। इस भोलेपन में हम जरूर रहे, ये अनुचित हम नहीं करते। हाँ, फिर हम और रास्ता अपना, लेटर हमारे चल रहे हैं, डीएम के से लेटर है, पीडब्ल्यू को पत्र आया हुआ है, लेकिन अभी हम आपके पास दिखाने के लिए वास्तव में हमारे पास पत्र नहीं है। वो इस भोलेपन से नहीं है, इस सीधेपन से नहीं है कि जौनसार की जनता के लिए है। हमें नहीं लगता कोई जौनसार का व्यक्ति हमारे विरोध में आएगा। आप लोगों से जब उद्धव ने ब्रिटेन हो जाती ना यहाँ पे, उस समय ऐसा तहसीलदार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसे वार्ता करेंगे, कुछ आपको कुछ अवगत कराया उन्होंने? हाँ, हमको बोला है ना कि आप काम मत कीजिए, हम नहीं कर रहे, हम तो शासन के विरुद्ध नहीं है भाई। शर्मा जी क्या बोलते हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नौटियाल जी ने ये कहा था कि जब लोग पंचायत के पास अपनी भूमि है तो क्यों वो वहाँ क्यों इसको स्थापित करते हैं? जमुना कृष्ण धाम के लिए है, और भूमि साइड में है, इतनी बड़ी 21 फीट की प्रतिमा, सामान्य जनमानस के दर्शन के लिए प्रतिमा उनके लिए थी, इसलिए वहाँ ये नहीं लगाने का विचार था। फिर इतने सालों से ये पिलर खड़ा था, हमारे ध्यान में नहीं था कि जैसे ही लोक पंचायत खड़ी होगी लोगों की हेरिटेज हो जाएगा। ये हेरिटेज उसके बाद हुआ, जैसे लोक पंचायत हुई तो ये लोग पूछेंगे कि उससे पहले हेरिटेज क्यों नहीं था। अपने आप से भी पूछना चाहिए यहाँ के जो विरोध करने वाले लोग हैं। एक बात और मैं सार्वजनिक कर दूं, आपके पास कई लोग आ रहे होंगे कि ये घाट किसने बनाए, कि उत्तराखंड सरकार ने बनाए, उत्तराखंड सरकार ने बनाए, पुष्कर सिंह धामी को उसका श्रेय जाना चाहिए।